हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अब मेरी माँ का फ़ोन कभी नहीं बजेगा। हेलो माँ, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? भैया भाभी बच्चे सब कैसे हैं? भैया तो जैसे मुझे भूल ही चुके हैं, कभी फ़ोन नहीं करते और मेरे फ़ोन करने पर वो व्यस्त रहते हैं। राधा ने फ़ोन पर अपनी माँ कमला जी से पूछा। ठीक हूँ, बाकी सब भी ठीक है। हाँ रमेश, राधा का भाई, आजकल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहता है। बिटिया बस तेरी याद आती है, तुझे देखने का मन होता है। बस चंद सांसों ही बची है, सोचती हूँ सांस बंद होने से पहले एक बार तुझे देख लूँ। कमला जी ने कहा। कैसी बातें करती हो माँ, जरा भी नहीं प्यार करती हो तुम मुझे सब पता है, वरना ऐसी बातें कभी बोलती ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी माँ? कभी ये भी सोचा है किससे अपने दिल की बात करूँगी? एक तुम ही हो तो जिससे अपने दिल की हर बात मैं बिना किसी संकोच के कह सकती हूँ। आंखों में आंसू लिए भराए गले से राधा ने कहा। अरे तू रोने लगी? मैं बिना तुझसे मिले कहीं नहीं जाने वाली, तू चिंता मत कर। अच्छा बता तो जरा, मेरे नात नातिन कैसे हैं? कमला जी ने कहा। सब ठीक है माँ। सिया, राधा की बेटी ने तो बोल कर रखा है, इस बार ज़रूर नानी के घर चलेंगे। राधा ने कहा। हाँ मेरी भी बहुत मन होता है देखने को, तुझे देखे तो 2 साल हो गए। कहते हुए कमला जी की आवाज़ में उदासी छा गई। माँ तुम तो जानती हो, माँ जी को सबसे पैरालाइज अटैक आया है, तब से कहीं आना जाना नहीं हो पाता। मुंबई से वाराणसी इतना दूर है कि मैं एक दिन में मिलकर आ जा भी नहीं सकती, और तुम मेरे लिए आओगी नहीं? बेटी का ससुराल है तो क्या करूँ मैं? अच्छा माँ, भाभी आसपास तो हो तो ज़रा बात कराना, बहुत दिन हो गए उनसे बात किए हुए। राधा ने कहा। अरे तेरी भाभी तो रसोई में कुछ काम कर रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुन बिटिया, तुम समधन जी का अच्छे से ख्याल रखना, साथ ही अपना और बच्चों का भी ध्यान रखना। हाँ माँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। अच्छा अब रखती हूँ फ़ोन। लेकिन राधा के मन में माँ से बात करते हुए ऐसा लगता था कि वो कुछ छुपा रही है। आज भी भाभी के लिए बहाना बना दिया। ये सारी उलझनों को सोचते हुए राधा फ़ोन रखने ही जा रही थी कि उसे भाभी की चिल्लाने की आवाज़ आई। शायद कमला जी फ़ोन काटना भूल गई थी। कर ली बेटी से हमारी चुगली, मिल गई कलेजे को ठंडक, या कुछ और बाकी है? तो वो भी कर ली होती। मेरे आते ही फ़ोन क्यों रख दिया? ताकि मैं सुन ना सकूं कि आपकी प्यारी बेटी राधा आपको क्या क्या गुरुमन देती है। सब जानती हूँ, ऐसे घर बिगड़ाने वाली बेटियों को प्यार से बोलकर ज़िंदगी में जहर घोल देती है। जब देखो तब बिना मतलब टिश्यूएं बहाती रहती हैं। भाभी की बात सुनकर उसका मन हुआ कि उनसे पूछे कि फिर वो क्यों अपनी माँ को फ़ोन करती है। क्या उनकी वजह से ही उनके भाइयों के बीच बंटवारा हुआ और हमेशा के लिए उनकी ये जिज्ञासा शांत कर दे? उसने तय किया कि वो आज रात ही अपने भैया से बात करेगी। आखिर भाभी की मुश्किल क्या है? उसकी भाभी रीना को राधा और कमला जी को फ़ोन पर बात करना भी नहीं भाता था। तभी उसी दिन रात के 11 बजे रमेश ने राधा को फ़ोन किया। अपने भाई का फ़ोन देखकर राधा ने फ़ोन उठाया और बिना फॉर्मल बातचीत किए उसने सीधा बोलना शुरू किया। अच्छा हुआ भैया आपने फ़ोन कर दिया, मैं आज आपको फ़ोन करने ही वाली थी कि आपका फ़ोन आ गया। सुबह ही मैंने माँ से बात की तो वो कह रही थी कि तब तक रमेश ने कहा, राधा माँ हमको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। क्या? नहीं, कैसे हो सकता है? सुबह तक तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया माँ को? चीखते हुए राधा बोली और दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। राधा की रोने की आवाज़ सुनकर उसके पति अमर ने उसको संभाला और रमेश से कहा, मैं राधा को फ्लाइट से भेज रहा हूँ, तब तक आप उसका इंतज़ार करना। राधा को कम से कम माँ जी के अंतिम दर्शन करा दीजिएगा। अमर ने राधा से कहा, तुम्हारा जाना जरूर है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। राधा की किस्मत पति और ससुराल के मामले में अच्छी रही। सब उसको प्यार करते और उसके जज्बात समझते थे। राधा अकेली फ्लाइट से घर पहुंची, लेकिन तब तक रमेश ने कमला जी का अंतिम संस्कार कर दिया था। ये बात जानकर राधा खूब रोई। रोते रोते सिर्फ इतना कहा, इतना भी जल्दी क्या थी भैया? कम से कम मुझे अंतिम दर्शन तो कर लेने दिया होता। माँ तुम क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? माँ, बिना माँ के वो घर उसके लिए बेगानों का घर लग रहा था। वो अकेले रो रही थी, लेकिन उसकी भाभी उसके नज़दीक नहीं आई। रमेश ने सिर्फ इतना कहा, अब भगवान के आगे किसकी चलिए, सबको तो एक ना एक दिन जाना ही है। राधा सोच में थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। उसकी माँ उसे यूँ अचानक अकेला छोड़कर दुनिया से चली गई।
उसका मन हो रहा था कि वो अपने भाई भाभी से ये प्रश्न करे कि उन लोगों ने उसके कहने पर भी उसकी माँ के आखिर दर्शन क्यों नहीं कराए, क्यों आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरी जिंदगी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने वाली मेरी माँ आखिर अचानक दिल से इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। तभी राधा का घर के बाहर चबूतरे पर बैठा देखकर घर में काम करने वाली बाई राधा के नज़दीक आई और उसने कहा, बिटिया रो नहीं, अच्छा हुआ कि उनको इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। कैद से मुक्त होकर वो आज़ाद हो गई। उसने उसके भैया भाभी की करतूतों का कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल कर रख दिया। कैसे उनकी माँ का कहीं भी आना जाना बंद कर दिया गया था और उनको धमकाया गया कि उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसे वृद्ध आश्रम भेज दिया जाएगा। पिछले 1 साल से तो भाभी के साथ साथ भैया ने अपने बच्चे सहित उनसे बात करनी बंद रखी थी। राधा के तो जैसे होश ही उड़ गए। ये सारी बातें सुनकर आज उसने तय किया कि वो सारे सवालों के जवाब लेकर रहेगी, चाहे माँ के साथ उसका मायका ही खत्म क्यों ना हो जाए, भले ही आज उसे भाई बहन के रिश्ते को त्यागना पड़े। वो अपने आंसू को पोंछकर सीधा भाई भाभी के कमरे में गई, जहाँ हंसी ठिठोली हो रही थी। अचानक राधा को दरवाजे पर देखकर उसके भाई भाभी चौंक गए। क्या हुआ राधा? रमेश ने पूछा। राधा ने कहा, भैया आप माँ से बात क्यों नहीं करते थे? मतलब? भैया सवाल के बदले आज मैं सवाल नहीं जवाब जानना चाहती हूँ, राधा ने कहा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो इधर कुछ महीनों से मम्मी किसी बात को समझना नहीं चाहती थी। हमारे बोलने से उन्हें और भी बुरा लग जाता था, तो मैंने सोचा न कोई बात होगी और न ही उन्हें बुरी लगेगी, बस इसलिए बातचीत बंद कर दी थी। इतना सुनते ही राधा का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। खुद को संयमित करते हुए उसने बोला, अच्छा इस तरह तो आपको और भाभी को भी कई बार एक दूसरे की बात बुरी लग जाती होगी, यहाँ तक कि बच्चों की बात भी बुरी लग जाती होगी। तो क्या आप सब एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते थे, या ये नियम सिर्फ मेरी माँ के लिए बनाया गया था? क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? नियमित आप और भाभी को भी बहुत पहले बात बंद कर देना चाहिए थी, क्योंकि आप दोनों की तो बात बात पर बहस हो जाती थी। भैया छोटी मुंह बड़ी बात, और आज तक मैं आपसी रिश्ते का लिहाज कर चुप रहती थी, लेकिन अब नहीं, किसी का भी लिहाज नहीं करूँगी। एक ही घर में रहते हुए बेटे बहू और पोते पोती से मिली अकेलेपन की ये सज़ा मेरी माँ के लिए कितनी तकलीफ दे रही होगी। मेरी माँ के लिए ये चुप्पी बहुत बड़ा श्राप था। आप लोगों के अत्याचार झेलती मेरी माँ बेहद मानसिक तनाव के कारण अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, जिसके कारण उसके दिल में धड़कना बंद कर दिया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तब तक राधा की भाभी ने कहा, हम चुपचाप तुम्हारी बेकार की बातें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो मन में आए बोलने जाओ, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो ये सब कुछ तुम्हारे फ़ोन करने की वजह से हुआ। तुम ही उनसे ससुराल का दुखड़ा रोती रहती थी, हमारे खिलाफ माँ जी को भड़काती रहती थी, जिससे उनको हमारी हर अच्छी बात बुरी लगती थी। राधा भाभी को अच्छे से समझती थी, लेकिन बड़े होने का लिहाज करके चुप रहती थी। आज राधा ने अपनी भाभी से कहा, क्या बात है भाभी? मैं ये तो जानती थी कि आपकी सोच घटिया है। अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए आप किसी को भी पूरा साबित कर सकती हैं, लेकिन इतनी घटिया सोच होगी ये मुझे आज पता चला। आप माँ से आज़ाद होना चाहती थी ना? आपकी मनोकामना पूरी हो गई, मेरी माँ चली गई। आज राधा का मन खट्टा हो गया। आज उसने अपने भैया भाभी से सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ ने मेरी पूरी ज़िंदगी तमाम कठिनाइयों और परेशानियों के बीच कभी आंसू नहीं बहाए, सभी चुनौतियों को हंसकर मुकाबला किया। तो अब जबकि वो अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो चुकी थी, उसके सुकून से रहने के दिन थे, मगर आप लोगों ने उन्हें सुकून से नहीं जीने दिया। भाभी के सामने आज राधा ने अनगिनत सवालों की श्रृंखला खड़ी कर दी। फिर राधा ने कहा, मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। अब आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन आखिरी बात भाभी, आपको माँ और मेरे फ़ोन पर बात करने से इतनी तकलीफ़ होती थी, तो आप अपनी माँ से क्यों दिन भर फ़ोन लगाकर बात करती रहती हैं? आप भी तो बात करना छोड़ दो अपनी माँ से। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ससुराल की तरह अपने मायके में भी दोनों भाई बहन का रिश्ता ख़त्म कर दिया? आप दोनों आज मेरी एक बात याद रखना, मेरी माँ को आप दोनों ने मिलकर जितनी तकलीफ़ दी है, उतनी ही तकलीफ़ आप दोनों को भी झेलनी होगी। याद रखना मेरी बात। अब मेरी माँ का फ़ोन कभी नहीं बजेगा, और भैया अब मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगी। आज माँ के साथ आपने अपनी बहन को भी खो दी।
कहकर राधा वहाँ से वापस अपने ससुराल आ गए और उसके बाद कभी अपने मायके नहीं गए, ना ही कोई संपर्क रखा। लेकिन आज इतने सालों बाद जब अपने भाई भाभी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो वर्षों पहले बीती कड़वी यादें आंखों के सामने जीवंत हो उठी। तभी रमेश ने कहा, अंदर आने के लिए भी नहीं कहेगी? भाई की आवाज़ से राधा अतीत की यादों से बाहर आई। तभी उसके पति अमर ने कहा, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए ना। बेटे ने चाय पानी और नाश्ता दी, लेकिन राधा कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी आंखें तो दोनों लोगों को देखकर जैसे पत्थर गई थी। राधा की बहू ने आकर पैर छुए। बहन का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार देखकर रमेश और रीना एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। तभी रीना ने कहा, राधा, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आए। आज जब हम उम्र की आखिरी पड़ाव पर पहुँचे तब हमें समझ आया कि हमने कितनी बड़ी भूल हो गई। आज हमारे दोनों बच्चे हमसे बात तक नहीं करते। दोनों को बस प्रॉपर्टी की लालच है, हमसे किसी को कोई मतलब नहीं। रोते रोते रीना अपना दर्द बताए जा रही थी। तभी रमेश ने कहा, राधा, तू हमें माफ़ कर देगी तो हमें लगेगा कि माँ ने हमें माफ़ कर दिया। अब माँ तो है ही नहीं कि उनसे हम माफ़ी मांग सकें, इसलिए तुझसे हाथ जोड़कर बोल तो तेरे पाँव भी पड़ता हूँ, लेकिन हमें माफ़ कर दे बहन। बड़ी उम्मीद से हम तेरे पास आए। राधा ने सिर्फ दो टूक ही कहा, माफ़ करना मेरे बस में नहीं भैया, क्योंकि जिसके साथ ये गुनाह आप लोगों ने किया था, माफ़ करने का अधिकार भी उसी का है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। राधा सोचने लगी कि शायद लोग सही कहते हैं कि अपने कर्मों की सज़ा हमें देर से ही सही लेकिन ज़रूर मिलती है।